माइंडफाई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आते हैं आज का टॉपिक, समीपता अनुबंधन या स्थापन्यता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? समीपता अनुबंधन या स्थापन्यता का सिद्धांत। समीपता अनुबंधन या स्थापन्यता का सिद्धांत। समीपता अनुबंधन या स्थापन्यता का सिद्धांत। जैसे इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी थे। कौन थे? यह सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी थे और एडविन गुथरी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन? एडविन गुथरी, जिन्होंने सिद्धांत दिया था समीपता अनुबंधन या स्थापन्यता का सिद्धांत। तो यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी थे और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। और अब बात करते हैं, जैसे इन्होंने एक परिभाषा दी थी, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य समीपता का होना आवश्यक है। इन्होंने समीपता को महत्वपूर्ण माना है। किसको? समीपता को महत्वपूर्ण माना है। पाउलो स्किनर इन्होंने पुनर्बलन को माना है, लेकिन एडविन गुथरी ने यहाँ पुनर्बलन को नहीं, यहाँ पर समीपता को महत्वपूर्ण माना है। जो क्रिया उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसको समीपता या सहचर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समीपता या सहचर्य कहते हैं। किसको? जो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता का होना आवश्यक है, ये मानते थे। कौन? तो ये एडविन गुथरी ने माना। क्या? जैसे उद्दीपक और अनुक्रिया जिनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको समीपता कहते हैं। इसी पर उन्होंने सिद्धांत दिया समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता का होना आवश्यक है। इसी पर इन्होंने सिद्धांत दिया समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। अब बात करते हैं, जैसे सीखना एकल प्रयास का प्रयोग है। क्वेश्चन ये आता है कि सीखना कैसा प्रयास है? सीखना एकल प्रयास का प्रयोग होता है। सीखना कैसा होता है? सीखना एकल प्रयास का प्रयोग होता है। जो सीखना होता है वो एकल प्रयास का प्रयोग होता है। सीखना कैसा होता है? सीखना एकल प्रयास का प्रयोग होता है। सीखना एकल प्रयास का प्रयोग है। और एक इन्होंने सिद्धांत दिया जिसका नाम था नवीनता का नियम। कौन सा नियम? नवीनता का नियम सिद्धांत एडविन गुथरी ने दिया था। नवीनता का नियम, तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम एडविन गुथरी ने एक खरगोश पर प्रयोग किया। किस पर? एडविन गुथरी ने सर्वप्रथम खरगोश पर प्रयोग किया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एडविन गुथरी ने किस पशु पर प्रयोग किया, किस जानवर पर प्रयोग किया? तो एडविन गुथरी ने एक खरगोश पर प्रयोग किया था। जैसे खरगोश पर प्रयोग किया किसने? एडविन गुथरी ने। किसने? एडविन गुथरी ने खरगोश पर प्रयोग किया। जो क्रिया बार बार दोहराएगा उसे नवीनता का नियम कहते हैं। मान लीजिए
कोई काम एक बार आपने कर लिया, उसी को बार बार किया जा रहा है, तो इसी को नवीनता का नियम कहते हैं। नवीनता का नियम का मतलब किसी कार्य को रिपीट कर देना, किसी कार्य को रिपीट कर देना ही नवीनता का नियम कहलाता है। नवीनता का नियम का मतलब है रिपीटेशन, बार बार दोहराना, यही नवीनता है। क्या है? यही नवीनता है, किसी चीज को रिपीट कर देना। दूसरा प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर किया। किस पर? दूसरा प्रयोग बिल्ली पर किया, जो हॉर्टन के साथ एक मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम था, क्या नाम था इनका? हॉर्टन। हॉर्टन मनोवैज्ञानिक थे, इनके साथ बिल्ली पर प्रयोग किया। हॉर्टन के साथ बिल्ली पर प्रयोग किया। किसने? एडविन गुथरी ने। पहला प्रयोग खरगोश पर किया, दूसरा हॉर्टन के साथ बिल्ली पर प्रयोग किया था एडविन गुथरी ने। पिंजरे में बिल्ली के अंग को छूने से दरवाजा खुल जाता है। एक पिंजरे में, जैसे मान लीजिए, जैसे ये एक पिंजरा है, इसका ये गेट है। यहाँ पर बिल्ली थी और बिल्ली का पूंछ, ये पूंछ इस गेट से टकराई और दरवाजा खुल गया। बिल्ली की जो पूंछ इस गेट से टकराई और दरवाजा खुल गया, तो इस बिल्ली ने ये मान लिया कि इसको टच करने से दरवाजा खुल जाता है। बिल्ली ने मान लिया कि इसको छूने से गेट खुल रहा है, तो इसी क्रिया को बिल्ली दोबारा दोहराने लगी। इसी क्रिया को बार बार बिल्ली करने लगी। इसी को कहते हैं नवीनता का नियम। क्या? इसी को नवीनता का नियम कहते हैं। नवीनता का नियम किसी परिस्थिति को, एक परिस्थिति को बार बार रिपीट कर देना, दोहराना, एक नवीनता कहलाती है। कौन सा? किसी परिस्थिति को बार बार दोहराना नवीनता कहलाती है। नवीनता कहलाती है जैसे प्रतिस्थापन का सिद्धांत, स्थापन का सिद्धांत या प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये एडविन गुथरी ने दिया था। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन यानी RS, R का मतलब रेस्पॉन्स होता है और S का मतलब स्टिमुलस होता है। क्या होता है? R का मतलब रेस्पॉन्स, S का मतलब स्टिमुलस। R का मतलब रिस्पॉन्स, S का मतलब स्टिमुलस। किसी क्रिया को नए उत्तेजकों के प्रति प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसी को प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। कोई क्रिया है, वो नए उत्तेजकों के प्रति प्रतिस्थापित किया जाए, उसी को प्रतिस्थापन या स्थापन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे किसी क्रिया को नए उत्तेजकों के प्रति प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे दो व्यक्ति, एक पीटर, जैसे पीटर जॉन्स, दो व्यक्ति हैं, तो यह खुश है। खुश किसके कारण है? अनुक्रिया। यह अनुक्रिया के कारण खुश है। कौन सा? पीटर। जॉन्स निराश है। जॉन्स कैसा है? जॉन्स निराश है। तो उद्दीपक के कारण निराश है। तो
ये दो इसके उदाहरण थे। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सिद्धांत। तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।